जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर हमारे पिता ने हम सब के जीवनों में जोड़ा है। विशेषकर धन्यवादी हैं हम आज की इस रविवार की आराधना के लिए कि हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें कि हम सब आज रविवार की आराधना को करने जा रहे हैं, उस परमेश्वर की स्तुति आराधना को करने जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर एक मन होकर परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें और इस सभा को आरंभ करें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद 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 करते हैं मेरे अति प्रिय, अति महान, अति पवित्र 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 सेनाओं के प्रभु। हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं मेरे यीशु पिता। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, विशेषकर आज की इस रविवार की आराधना के लिए परमेश्वर पिता, कि आपने प्रभु जी हम सबको पिता परमेश्वर आज की रविवार की आराधना में एकत्रित किया। परमेश्वर, हम सबको आपने जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा। लॉर्ड, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, और हम सब जीवित हैं प्रभु, और हम सब मिलकर एक जीवित परमेश्वर की आराधना को करने जा रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू फॉर द लॉर्ड जीसस। प्रभु जी, जब ये भाई बहन मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आज इस रविवार की आराधना में शामिल होते हैं, सबके मन को प्रभु तू स्थिर कर प्रभु जी, सबको परमेश्वर पिता तू एकाग्र मन दे परमेश्वर, ताकि परमेश्वर पिता सब और सबके सब प्रभु सिर्फ और सिर्फ तेरी ओर ताके, तेरी महिमा करें, तेरी आराधना करें, तेरे वचन को सुने प्रभु। कोई भी डिस्टर्बेंस, कोई भी डिस्ट्रैक्शन प्रभु जी इस आराधना में ना होने पाए प्रभु जी। सबको प्रभु आप सुनने वाले कान दे और ग्रहण करने वाला हृदय दे प्रभु, और प्रभु गाने वाली जीभ दे और बजाने वाले हाथ दे प्रभु, ताकि हम अपने पूरे शरीर से, पूरी आत्मा से प्रभु तेरी महिमा को करने पाए। धन्यवाद करते होली स्पिरिट, हम आपका वेलकम करते हैं। पवित्र आत्मा, इस पूरी आराधना में आप हमारे संग में होइए, हमारे मनों को भटकने न दें, हमारे ध्यान को भटकने न दें, परंतु हमारे ध्यान में आप एकाग्र हमें करिए प्रभु यीशु। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरी उपस्थिति हम सब के बीच में है। हम आपका धन्यवाद करते हैं लॉर्ड फादर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। प्रभु, हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते। आगे जब हम आपकी आराधना को करते प्रभु, तो हमारे मुंह को छू लीजिए, हमारे हाथों को छू लीजिए, बजाने वाले यंत्रों को छू लीजिए, ताकि परमेश्वर हम पूरी आत्मा और सच्चाई से प्रभु तो सच्चे जीवित परमेश्वर की आराधना करें। थैंक यू लॉर्ड। जितने भी भाई बहन हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं, सबको आपके लहू में कवर करते हैं, और प्रभु हम सबके संग में आपकी उपस्थिति बनी रहे, यीशु के नाम से आमीन। आइए हम सब मिलकर आराधना में जाने से पहले परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। हम सब निकालेंगे भजन संहिता 146, और यदि आपके पास बाइबल है तो आप अपनी बाइबल को निकाल लीजिए और मेरे साथ मिलकर इस वचन को आप पढ़िए। हम 1 पद से लेकर 5 पद तक इसे पढ़ेंगे। आइए हम मिलकर पढ़ें। उद्धारकर्ता परमेश्वर की स्तुति। यह की स्तुति करो हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं। उनका प्राण निकलेगा, वह मिट्टी में मिल जाएगा, उसी दिन उनकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। क्या ही धन्य है वे जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है, जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। आमीन। आइए हम सब मिलकर एक साथ में परमेश्वर की आराधना को करें। आप भी हमारे साथ मिलकर भजनों को गाएं, तालियों को बजाएं, और उस परमेश्वर पिता की जो जीवित है और जो स्वर्ग में महामहिम की दाहिने जा बैठा है, उस परमेश्वर की हम आराधना करें। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के भजन को गाएं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, ये हम सबको आता है, और हम काफ़ी समय हम इस भजन को परमेश्वर की महिमा के लिए गाएं। आज के इस दिन की शुरुआत के लिए, आज के इस रविवार की आराधना की शुरुआत के लिए हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस भजन को गाएं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें
कटूं, रहे उसी का ध्यान। वहाँ बड़ी मैं कटूं, रहे उसी का ध्यान। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। जीवन से ज्योति जले, मेरा जीवन ये ऐसा बने। जीवन से ज्योति जले, मेरा जीवन ये ऐसा बने। ज्योति में चल हम सके, दुआ है तुझसे यही। ज्योति में चल हम सके, दुआ है तुझसे यही। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, सच में मेरे दोस्तों, आज का दिन प्रभु यहोवा ने बनाया है और इस दिन में हम आनंदित हों। आज का दिन यहोवा ने उसकी दया और उसके अनुग्रह से हम आज के नए दिन को देखने पाएंगे। इसलिए उसके इस नए दिन में आनंदित हो, मग्न हो, आज खुश का हो। दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर। देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे। मेरा यीशु रहता वहां, नीले आसमां के पार जाएंगे। मेरा यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर। देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे। मेरा यीशु रहता वहां, नीले आसमां के पार जाएंगे। मेरा यीशु रहता वहां। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका
उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा, उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा, ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा, ये विश्वास है मेरा, उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां, उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। सच में मेरे दोस्तों, हम एक दिन नीले आसमान के पार जाएंगे, क्योंकि वहाँ हमारा यीशु रहता है, वो हमें लेने के लिए आएगा। उसने वादा किया कि मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा और तुम्हें अपने साथ में ले जाऊंगा और तुम मेरे साथ में वहां पर राज्य करोगे। सच में प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वर्ग का राज्य दिया है और प्रभु यीशु मसीह हमें बहुत जल्द लेने जाएंगे और हम नीले आसमान के पार राज्य करेंगे। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। सच में मेरे पिता परमेश्वर, जब तू हमें लेने आएगा तो प्रभु पूरा जहान हमें देखेगा परमेश्वर। यस लॉर्ड। जब हम तेरे साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे परमेश्वर पिता, मेरे पिता तेरे आने का वादा पूरा होगा परमेश्वर, Yes. क्योंकि तू अपने वायदे को कभी नहीं तोड़ता प्रभु। तेरा वायदा पूरा होगा परमेश्वर, Yes, जब तू Lord, हमें yes, लेने Lord. के लिए, अपनी प्रजा को, अपने बेटे और बेटियों को लेने के लिए आएगा लॉर्ड। और जब हम तेरे साथ उस नीले आसमान में उठाए जाएंगे प्रभु, सच में मेरे खुदावन तो पूरा जहान देखेगा परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। हाँ मेरे प्रभु, ये हमारा विश्वास है प्रभु कि हम तेरे साथ रहेंगे उस घर में जो तूने हमारे लिए तैयार किया है परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। हम अपने हृदयों में तुझे जगह देते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे प्रभु हैं, आप हमारे दोस्त हैं, आप हमारे हमसफर हैं, आप हमारी माँ की तरह है प्रभु यीशु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ये आराधना जो भी हमने गाई है पिता परमेश्वर, जो भी हमने बजाया और गाया है प्रभु, ये आपको सुगंधित धूप के समान ग्रहण योग्य हो मेरे उद्धारक। हालेलुया, तू हमारा पवित्र और पवित्र उद्धारक है परमेश्वर। प्यारे प्रभु, हम सबको पिता तेरे हाथों में सौंपते हैं, इस आराधना को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। आगे जब हम आपके जीवित वचन को सुनते हैं परमेश्वर, तो होने दे प्रभु हम सबको आप स्थिर करें, हमारे सुनने वाले कान होने पाए, ग्रहण करने वाले हृदय होने पाए, दुष्ट प्रभु जी उस वचन रूपी बीज को चुराने न पाए पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु, हम सबको आपके लहू में ढांपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को सुनेंगे।
प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं, और आपके पास यदि बाइबल है तो आप हमारे साथ में अपनी बाइबल को खोल लीजिए ताकि हम अच्छे से बाइबल का अध्ययन कर सकें। और मेरे साथ निकाल लेंगे भजन संहिता की किताब, उसका 139 अध्याय 139, चैप्टर 139। वहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, जब हम 7 से और 10 पद तक पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से वहाँ पर कहता है, मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहाँ है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो तू वहाँ भी है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहाँ भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। भजनकार दाऊद कहते हैं कि मैं तेरी आत्मा से भागकर कहाँ जाऊं। मेरे प्रियो, भजनकार दाऊद परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर तेरी आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊं। कोई भी ऐसी जगह नहीं है, कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां तू मुझे अकेला छोड़ता हो। तू हमेशा 24 घंटे मेरे साथ में बना रहता है। चाहे मैं अधोलोक में ही क्यों ना जाऊं, पर तब भी तू मेरे साथ में रहता है। चाहे मैं समुद्र में क्यों ना जाऊं, तू मेरे साथ में रहता है। चाहे मैं आकाश में क्यों जाऊं, तू मेरे साथ में रहता है। मेरे प्रिय, भजनकार दाऊद कहते हैं कि चाहे मैं घोर अंधकार भरी हुई तराई में से होकर गुजरूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे संग रहता है। हर एक परिस्थिति में भजनकार दाऊद कहते हैं, चाहे मैं जंगल में रहूं, चाहे मैं राजमहल में रहूं, चाहे मैं कहीं भी रहूं, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर 24 परमेश्वर हमेशा मेरे साथ में बना रहता है। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर का आत्मा भी, परमेश्वर का आत्मा आपके साथ में भी बना रहता है 24 घंटे। हालांकि वो आपको दिखता नहीं है, परमेश्वर आपको दिखता नहीं है, परंतु परमेश्वर 24 घंटे हमारे साथ में रहता है, आपके साथ में रहता है। आप चाहे कहीं भी जा रहे हो, परमेश्वर आपके साथ में है। चाहे आप जॉब कर रहे हो, परमेश्वर आपके साथ में है। चाहे आप घर में बैठे हो, परमेश्वर आपके साथ में है। चाहे आप वॉक कर रहे हो, परमेश्वर आपके साथ में है। चाहे आप कितना भी बिजी क्यों ना हो, परंतु तब भी प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा आपके साथ में रहता है। वो आपको कभी नहीं छोड़ता और कभी नहीं त्यागता। क्योंकि इब्रानियों की किताब में 13 अध्याय उसके 5 पद में हम लोग पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। और वचन कहता है कि मैं जगत के अंत तक तेरे साथ में बना रहूंगा। मेरे प्रियो, इसलिए आप चाहे कहीं भी हैं, कैसी भी परिस्थिति में हैं, परमेश्वर आपके साथ में है। भजनकार दाऊद के जीवन से हम लोग देखते हैं, भजनकार दाऊद को बचपन से लेकर और बुढ़ापे तक बहुत सी दुख परेशानियों और विपत्तियों से होकर गुजरना पड़ा, परंतु फिर भी भजनकार दाऊद इस भजन को लिखते हैं कि मैं तेरी आत्मा से भागकर कहां जाऊं, क्योंकि 24 घंटे तो तेरा आत्मा मेरे साथ में रहता है। वो कहते हैं कि तूने मुझे आज तक कभी भी अकेला नहीं छोड़ा, चाहे मैं कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हूं, चाहे मैं दुख में ही क्यों ना हूं, परंतु तूने मुझे नहीं छोड़ा। चाहे मैं आशीषों में और खुशियों में क्यों ना हूं, परंतु तूने मुझे नहीं छोड़ा। चाहे समाज ने मुझे छोड़ दिया, चाहे मैं अकेला हूं, परंतु तूने मुझे कभी नहीं छोड़ा। मेरे प्रियो, हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं, यूसुफ ने भी बचपन से बहुत सारे दुख उठाए और उन्हें बहुत सारी दुख से, परेशानियों से, विपत्तियों से, मुश्किलों से होकर गुजरना पड़ा। कोई भी उनके साथ में नहीं था। उनके भाइयों ने उन्हें गड्ढे में डाल दिया, उन्हें बेच दिया और उन्हें बेच दिया, वे दास के समान उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर, बाइबल कहती है कि परमेश्वर यूसुफ के साथ में था। मेरे प्रियो, जब यूसुफ को गड्ढे में डाल दिया गया तो यूसुफ वहां पर अकेला जरूर था, उसके साथ कोई मनुष्य नहीं था, परंतु परमेश्वर यूसुफ के साथ में था। जब यूसुफ को बेच दिया गया तो तब भी उसका कोई अपना उसके साथ में नहीं था, परंतु बाइबल कहती है परमेश्वर उसके साथ में था। जो
उसने दास का जीवन व्यतीत किया तब भी परमेश्वर उसके साथ में था। जब वो पोतीफर के घर में एक अधिकारी के रूप में काम कर रहा था तब भी परमेश्वर उसके साथ में था। जब उस पर झूठा आरोप लगा दिया गया और उसे झूठे आरोप के कारण जेल में डाल दिया गया तो तब भी परमेश्वर उसके साथ में था। बाइबल कहती है कि जेल में भी परमेश्वर उसके साथ में था। यूसुफ भी अनेक प्रकार के दुखों और परेशानियों से होकर गुजरा, परंतु बाइबल कहती है कि परमेश्वर यूसुफ के साथ में रहा। परमेश्वर ने कभी भी यूसुफ को अकेला नहीं छोड़ा, परमेश्वर उसके साथ में रहा। और हमें से बहुत से भाई बहन फिर सोचते हैं यदि परमेश्वर उसके साथ में था तो आखिर उसके साथ में फिर ऐसा क्यों हुआ? परमेश्वर ने उसे गड्ढे में जाने से क्यों नहीं बचाया? परमेश्वर ने जब लोग उस पर झूठा आरोप लगा रहे थे तो परमेश्वर ने वहां पर न्याय क्यों नहीं किया? पर लोगों के पास अनेक प्रकार के सवाल हैं। मेरे प्रियो, हम केवल एक बात जानते हैं कि परमेश्वर जो उससे प्रेम रखते हैं उनके लिए हर एक बात में भलाई उत्पन्न करते हैं। चाहे विश्वासी कैसी भी परिस्थिति से होकर क्यों न गुजरे, परंतु परमेश्वर जिस पर वो भरोसा रखते हैं परमेश्वर उनके लिए हर एक बात में भलाई उत्पन्न कर देते हैं। प्रियो, हम अय्यूब के जीवन में देखते हैं, हालांकि अय्यूब के जीवन में बहुत सारी दुख, बहुत सारी परेशानियां आई, विपत्तियां आई, बीमारियां आई, परंतु परमेश्वर की नजरें फिर भी अय्यूब पर बनी हुई थी। परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं, परमेश्वर ने उसे त्यागा नहीं। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, हो सकता है आप अपने जीवन में अनेक प्रकार के दुख, मुसीबतों से, परेशानियों से, बीमारियों से, संकटों से, चिंताओं से होकर गुजर रहे हों। आपके रास्ते में मानो मुश्किल ही मुश्किलें हैं, आपके कोई भी काम सफल नहीं हो रहा है, आप परेशान हैं, आप निराश हैं, मानो आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, परमेश्वर ने तो मुझे छोड़ दिया है, परमेश्वर ने तो मुझे त्याग दिया है, परमेश्वर ने मेरे घराने को छोड़ दिया है, अब परमेश्वर हम पर अपनी दृष्टि नहीं रखता है, परमेश्वर हमें भूल गया है। परंतु मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, इब्रानियों 13:5 में लिखा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। वचन कहता है कि मैं जगत के अंत तक तेरे साथ में बना रहूंगा। वचन कहता है कि मैं तुझे कभी भी धोखा नहीं दूंगा। मेरे प्रियो, आप एक ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो आपको कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता, आपको कभी भी धोखा नहीं देता, जो आपके मरने तक और मरने के बाद भी आपके साथ में बना रहता है, हालांकि वो आपको दिखता नहीं है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से यूसुफ अनेक प्रकार की विपत्तियों से होकर गुजरा, दुखों में भी, उस गड्ढे में भी परमेश्वर उसके साथ में था, उस जेल में भी परमेश्वर उसके साथ में था, इसलिए परमेश्वर ने आने वाले दिनों में यूसुफ को वहां का अधिपति ठहराया और यूसुफ को हर एक काम में आशीष दी। मेरे प्रियो, उसी प्रकार से यदि आप धीरज से परमेश्वर की बाट को जोते रहे और इस निराशा के समय में आप परमेश्वर पे भरोसा रखें, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखें, तो निश्चय परमेश्वर आपको भी उन सारी विपत्ति से बाहर निकालेगा और आपके दिनों को आनंद में बदल देगा, खुशियों में बदल देगा। मेरे प्रियो, चाहे आप निराशा में हैं, परमेश्वर आपके साथ में है, आप चाहे अकेले हैं, परमेश्वर आपके साथ में है। सब ने आपको छोड़ दिया, परंतु परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं। आप बहुत सारी समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं, परंतु परमेश्वर आपके साथ में है। आप चिंताओं में हैं, परंतु परमेश्वर आपके साथ में है। हालांकि वो आपको दिख नहीं रहे हैं, परंतु मेरे प्रियो, वो आपके साथ में हैं, वो आपके अंदर हैं, वो आपके दाहिने खड़े हैं। पवित्र आत्मा आपके साथ में है। भजनकार दाऊद कहते हैं 10 पद में, तू मेरी अगुवाई करने के लिए और मुझे संभालने के लिए मेरे साथ में है। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके साथ में है। उस दुख के समय में, उस परेशानी के समय में, उस निराशा के समय में, उस अकेलेपन में, उस समस्या के समय में भी परमेश्वर आपके साथ में है, आपकी अगुवाई करने के लिए और आपको मजबूत करने के लिए, आपको दृढ़ करने के लिए, आपको गिरने से बचाने के लिए, आपको संभालने के लिए परमेश्वर आपके साथ में है। इसलिए मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप निराश न होएं। आप ये न सोचें कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है, आप ये न सोचें यीशु मसीह आपको भूल गया है, आप ये न सोचें कि आपकी प्रार्थनाओं का अब उत्तर नहीं आएगा। आप इन गलत विचारों को
अपने मन में न आने दें। मेरे प्रियो, ये विचार दुष्ट की ओर से हमारे मनों में आते हैं, इन विचारों का आप खंडन करें और अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर, जिससे आपका खून का रिश्ता है, उस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर अंत तक भरोसा रखें। जिस प्रकार अय्यूब ने अंत तक भरोसा रखा, जिस प्रकार यूसुफ ने अंत तक भरोसा रखा, जिस प्रकार दाऊद ने अंत तक भरोसा रखा, उसी प्रकार से आप भी उस पर अंत तक भरोसा रखें। वो आपके दिनों को आनंद में बदल देगा, वो आपकी आशा को पूरा करेगा, वो आपकी समस्याओं को आपके जीवन से दूर कर देगा। इसलिए मेरे प्रियो, आप निराश न होएं, आप निराश न होएं। बस इस वचन को अपने लिए रात दिन कहते रहें, अपने परिवार के लिए कहते रहें, इस वचन को मनन करते रहें कि प्रभु तू जगत के अंत तक मेरे साथ में है, प्रभु तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा, प्रभु तू मुझे कभी भी धोखा नहीं देगा, तू हमेशा मेरी अगुवाई करने के लिए मेरे साथ में है, मुझे संभालने के लिए मेरे साथ में है, तो 24 घंटे मेरे साथ में है। और जब आप इस वचन को अपने लिए प्रोक्लेम करेंगे, जब आप इस वचन को अपने लिए बोलेंगे, तो वो गलत विचार जो दुष्ट आपके मनों में डालता है कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है, वो आपके जीवन से चले जाएंगे। वो निराशा भरे विचार आपके जीवन से चले जाएंगे और खुशियां, आनंद के विचार, अच्छे विचार, खुशी के विचार, उत्साह के विचार, जीवन में आगे बढ़ने के विचार, अद्भुत आश्चर्य कर्मों के विचार आपके जीवन में आने लगेंगे। और जब आप ऐसा सोचने लगेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में वैसा ही करने लगेंगे, क्योंकि विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से आता है। और जब मसीह के वचन को हम बोलते हैं, जब मसीह के वचन को हम प्रोक्लेम करते हैं, जब मसीह के वचन को हम सुनते हैं, तो वो हमारे जीवन में विश्वास को पैदा करता है। और मेरे प्रियो, और जब विश्वास उत्पन्न होता है तो विश्वास करने वाले के लिए कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। जो कोई विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ पूरा हो जाता है। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हम सब अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं हमारे सुंदर उद्धारक, हमारे जीवित और सामर्थी परमेश्वर, हमारे अधिपति। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, विशेषकर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो वचन अभी हमने सुना परमेश्वर पिता, मेरे खुदावन, ये वचन प्रभु जी पिता हम सब के जीवनों में कार्य करे मेरे खुदावंद यीशु मसीह। सच में अपने वचन और अपने वायदे के अनुसार प्रभु आप हमें कभी नहीं छोड़ते हैं और कभी नहीं त्यागते हैं परमेश्वर। चाहे हम जीवन की कैसी भी हालातों से गुजरते प्रभु, चाहे हमारे जीवन में कैसे भी कठिन समय, खुशियों का समय, कैसे भी विपरीत और मुश्किलों का समय भी आए, तो भी आप हमारे साथ में रहते हैं परमेश्वर। मेरे खुदावन, सच में प्रभु हम तेरी आत्मा को छोड़कर कहाँ, तेरी आत्मा से भाग कर कहाँ जाएं। मेरे प्रभु तू हर समय, हर घड़ी प्रभु जी 24 घंटे परमेश्वर तू हमारे साथ में, और तेरा आत्मा हमारे अंदर है परमेश्वर। मेरे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ इन भाई बहनों के लिए परमेश्वर पिता, इस समय जो हमारे साथ में प्रार्थना कर रहे परमेश्वर, जिस भी हालातों से, जिस भी मुश्किलों से ये गुजर रहे प्रभु यीशु मसीह, इस समय आप इनकी सुधि लें, क्योंकि आपका वचन कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। हार परमेश्वर पिता, जिस प्रकार आप यूसुफ के संग में रहे प्रभु, उसकी विपरीत परिस्थितियों में प्रभु, जब उस पर झूठा आरोप लगाया गया, उसे गड्ढे में डाल दिया गया प्रभु, उसके साथ बहुत सारी परेशानियां जब उसके जीवन में थी, तब भी परमेश्वर आपने उसका साथ नहीं छोड़ा। तू उसके हर समय संग में रहा। उसी प्रकार इस भाई, इस बहन के हर एक मुश्किल, हर एक विपत्ति, हर एक संकट के समय और हर एक खुशी, हर एक दुख के समय आप इनके संग में रहिए परमेश्वर पिता। प्रभु जी, आप इन्हें शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करें प्रभु। होने दे प्रभु, यदि इनके मन में ये विचार आते हैं प्रभु कि प्रभु ने हमें छोड़ दिया है, प्रभु हमारे साथ नहीं, हम पापी हैं, परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता, लॉर्ड
ये सारी गलत बातें इनके जीवन से मैं दूर करती हूँ पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु अपने वायदे और वचन के अनुसार आप इनके संग में है पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। मेरे खुदावन अपनी जिस भी प्रार्थना को लेकर, जिस भी दुख को लेकर अभी ये बैठे हैं प्रभु, यीशु आप सुधी ले मेरे प्रभु और इनके दुखों को, इनकी विपत्तियों को दूर करें। यदि बीमार है तो प्रभु आप इन्हें चंगा करें प्रभु, और एक एक की सुधी ले परमेश्वर। ये तेरे बेटे और बेटियां हैं, ये तेरी संतान है प्रभु। आप इन्हें हर एक परेशानी से छुटकारा दे, क्योंकि आप इनके संग में है परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते लॉर्ड। प्रभु जो वचन आज हमने सुना प्रभु, इस वचन का हम आदर करते और ये वचन हम सब के जीवनों में कार्य करे परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु इन भाई बहनों की हर एक संकट, विपत्ति, परेशानियों से इनके और इनके पूरे परिवार की आप रक्षा हिफाजत करें, इनकी जरूरतों को पूरा करें, इनकी प्रार्थनाओं को आप सुने परमेश्वर, और विपरीत हालातों में आप इन्हें संभालें, इन्हें दृढ़ करें और इनके संग में रहिए परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम सबको, इस सभा को हम आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना विनती को उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आइए हम सब मिलकर आशीष वचन की ओर जाएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ, जितने भी विश्वासी इस धरती पर पाए जाते हैं प्रभु, और जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सब के साथ, उनके घरानों के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ में इस रविवार की आराधना में शामिल हुए, और हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं। प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करेंगे। आप सबको जय मसीह।